किस तरह का आपको लग रहा है? हाँ, आज स्क्रूटनी का दिन था, तो बाकी 16 तक विड्रॉल की डेट है, तो पूरी स्थिति तो 16 के बाद ही स्पष्ट होगी कि कौन कौन उम्मीदवार मैदान में रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार का जोश और उत्साह कांग्रेस के प्रति इस समय पूरे प्रदेश में है, उसी तर्ज पे उचाना में शायद और भी ज़्यादा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आने वाली 5 तारीख है, बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस यहाँ से जीतेगी और हरियाणा में भी जीतेगी। सर, वैसे जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि सीएम कैंडिडेट उतारना दूंगा, इन्हें लोग आएगा, तो एक उम्मीदवार है कैसे देखते हैं कि हार से? देखिए, अब मैं इस बात पे कोई टिप्पणी करने का औचित्य है नहीं, क्योंकि आखिरी दिन पे एक ऐसा उम्मीदवार जो उनकी पार्टी में भी नहीं था, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कागज़ भरा हुआ था, उसको टिकट दी है, तो उसको तो खैर मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कोई नहीं है, क्योंकि जो जो मुकाबला है वो तो सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है। सर, जेजेपी के जो 90 गठबंधन हुआ है, तो 90 कैंडिडेट उनको मिले नहीं है, 85 में लड़ रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप? मेरे को यही नहीं समझ में आता कि आप जेजेपी पे सवाल पूछते क्यों हो। सवाल उस पर पूछो जिन धड़ों का मुकाबला हो रहा है, जो जो मुकाबले में नहीं, उनके बारे में क्या तो बात करें और क्या टिप्पणी करें। बाकी उम्मीदवार नहीं मिले हैं या मिले भी हैं, मेरे को नहीं पता। उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है उससे। बाकी उन्होंने बहुत देर तक इंतज़ार करा कि शायद कांग्रेस के या बीजेपी के वो साथी जिनको टिकटें ना मिलें, वो उनकी तरफ आके उनकी पार्टी से चुनाव लड़ लें। लेकिन उन उम्मीदवारों ने भी किसी दूसरी पार्टी का भले ही साथ लिया हो, लेकिन जेजेपी में वो नहीं गए, क्योंकि जिस प्रकार का उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, जिस प्रकार की नाराजगी लोगों में है, तो किसी ने उचित नहीं समझा उनकी तरफ जाना। कांग्रेस के टिकट बन चुके हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत साबित हुआ है कि टिकट मिले, इस तरह से देखते हैं कि दूसरा जो ग्रुप वाला था कांग्रेसियों को टिकट मिली है, सारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। गुटबाजी वगैरह जो है वो सारी की सारी, जब इलेक्शन शुरू होता है सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं। और ये ज़रूर है कि हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भी सीएलपी लीडर हैं, तो उनका प्रभाव है, लोगों में पकड़ है, तो उस नाते उनके हिस्से में अगर ज़्यादा सीटें आई हैं तो उनको हैरानी की बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा उसको मैं उस दृष्टि से लेकिन देखता नहीं, क्योंकि अंत में तो सभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और उसी अनुसार हम सबको आगे चल के चुनाव लड़ना है। सर, जो टिकट नहीं मिली वो भी लोगों ने अप्लाई किया था, कल रैली भी कर रही, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान नहीं हुआ लोकसभा के बाद? नहीं, जैसे मैंने कहा कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा होगा, क्योंकि लोगों ने जो मन बना रखा है वो ये है कि बीजेपी को चलता करना है। पहली भावना जो है वो ये है कि बीजेपी को चलता करना, और उस स्थिति में सबसे बेहतर विकल्प क्या है उसको करने के लिए, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और कोई इस दृष्टि से लोगों की नज़र में नहीं है। और आपने लोकसभा में भी देखा, किसी प्रकार के वोट का विभाजन नहीं हुआ, मतलब जो जिनको आप तीसरा दल या तीसरा गठबंधन, चौथा गठबंधन कहें, उनको कोई वोट ही नहीं आई किसी को। मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बाद सीधी किसी की 1.5% वोट थी, किसी की 1% से भी कम वोट थी। तो उस तरह का माहौल लोकसभा में था, वही विधानसभा में भी रहेगा। वो ठीक है, कई हलकों में स्थानीय समीकरणों की वजह से कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको कुछ वोट मिल जाती हैं, लेकिन उससे चुनाव पे मूल रूप से कोई प्रभाव पड़ेगा ऐसा मैं नहीं देखता। और दूसरा, मैं तो ये भी चाहूँगा कि जितने भी ऐसे हमारे साथी हैं जो कांग्रेस की टिकट के प्रति आशान्वित थे, तो बात तो वही है कि अगर 4-5 लोग हैं, टिकट तो एक को मिलनी है, तो अब उनको अपना फर्ज निभाना चाहिए। यदि वो कांग्रेस के दम पे अपनी राजनीति आगे ले जा रहे थे, तो अब जब इलेक्शन का टाइम आया है, उसमें सिर्फ इसलिए कि टिकट ना मिले और वो पार्टी छोड़ दें, तो उसका तो कोई औचित्य बनता नहीं फिर। और कांग्रेस जिस प्रकार से बढ़ रही है प्रदेश में, वैसे भी समझदारी इसी में है कि सारे मिलकर चुनाव लड़ें।